हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मेहरबान बीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो जो भी देखो न्यू स्टूडेंट हमारे जो वीडियो को देखते हैं, तो उनसे मेरी पहली रिक्वेस्ट ये है कि जो हमारे प्रीवियस वीडियो है कृपया करके उन्हें थोड़ा थोड़ा देख लें, तो आपको ओवरव्यू पता पड़ जाएगा कि हमारे वीडियो में क्या होने वाला होता है। क्योंकि ऐसा होता है कि न्यू स्टूडेंट आता है तो उसे कुछ पता ही नहीं पड़ पाता कि क्या चल रहा है। क्योंकि ये मेरा शायद 10वां वीडियो है, तो 9 वीडियो जितनी भी बनाई है उसमें पूरी की पूरी टाइम एंड वर्क की भूमिका बन चुकी है। तो पहले आपको थोड़ी सी भूमिका समझनी है और आज के सवाल हैं, ये सारे लोगों को समझना है कि आज के सवाल हैं ये थोड़े क्रिटिकल सवाल हैं। क्योंकि ये मेंस से थोड़े से, और जिसमें बोला जाता है कि जो सवाल आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूटों में थोड़े से स्किप कर दिए जाते हैं, ये उस टाइप के सवाल हैं। तो अगर चैनल से आपको कोई भी फायदा होता है तो इनमें से आप कुछ कर भी सकते हैं। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि सवाल थोड़े क्रिटिकल है, आपको मेरा साथ देना है और वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो बिना किसी देरी के मैं आता हूँ जो पहला सवाल जो मैंने लास्ट वीडियो में छोड़े थे, आपके लिए 2-3 सवाल थे। तो उनमें मेरा पहला सवाल ये है कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 30 डेज में समाप्त कर सकते हैं। ए प्रथम 16 डेज काम करता है, शेष काम को बी अकेले 44 डेज में समाप्त करता है। तो बी अकेले इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो इस प्रकार के सवाल मैंने लास्ट वीडियो में भी कराए थे, 2-3 सवाल थे। तो जिन लोगों ने लास्ट वीडियो देखा है तो उन लोगों ने ये सवाल कर भी लिए होंगे, और क्योंकि मैंने ये दिखाए भी थे लास्ट वीडियो में, आपके लिए छोड़े थे होमवर्क के लिए। तो कैसे करने होते हैं, देखो ए की इफिशिएंसी आप एक्स मान लीजिए कि ए एक दिन में एक्स काम करता है और बी एक दिन में वाई काम करता है। तो एक दिन के काम कितना हो गया एक्स प्लस वाई, और 30 डेज में कितना काम हो गया 30। ये हो गया आपका टोटल वर्क। तो टोटल वर्क की कंपैरिजन हमेशा आप किससे करेंगे, टोटल वर्क से करेंगे। तो ए कितने दिन कार्य कर रहा है 16 दिन, तो 16 ए। बी कितने दिन काम कर रहा है, तो बी काम कर रहा है मेरा 44 दिन। तो यहां से आ गया आपका 44। इतना सारे लोग कर पाएंगे। यहां पे 30x प्लस 30y 16x प्लस 44y। तो इसे इधर ले जाएं तो मेरा आया यहाँ से 14x, और ये मैंने इधर भेजा तो ये आ गया मेरा 14 भाई। तो x रेशियो भाई मेरा यहाँ से क्या आ गया 1:1 आ चुका है। तो मैंने x रेशियो भाई निकाल लिया 1:1। अब टोटल वर्क निकालना है आपको, चाहे इस जगह से टोटल वर्क निकालना है चाहे इस जगह से, दोनों जगह से सेम आ रहा है। तो देखो यहाँ से निकालना है x और y की वैल्यू क्या है 1 + 1 × 30। तो टोटल कितना वर्क हुआ, टोटल वर्क हुआ मेरा यहाँ से 60 यूनिट। इस जगह भी निकालेंगे आप तो 1 + 1 फिर से देखो ये भी 60 क्या हो गया 16 ही होगा। तो दोनों प्रकार से आप टोटल वर्क निकाल पाएंगे। अब निकालना है कि देखो मेरा टोटल वर्क है 60, ए एक दिन, ये ए है ये बी है। तो ए की एफिशिएंसी एक दिन में एक कार्य करने की है, तो 60 यूनिट वर्क को ए कितने दिनों में करेगा, तो आप कहेंगे जी 60 डेज में करेगा। बी कितने में करेगा, बी करेगा 60 डेज में। तो कैसे सवाल निकाला जाता है ये मैंने आपको बता दिया है। दूसरा तरीका भी है सवालों को करने का, तो वो मैंने पिछले उसमें बता दिया है। तो मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बार बार तरीका रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक कार्य को 12 डेज में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, अंतिम 5 दिन ए अकेले कार्य करता है तो पूरा काम 14 डेज में समाप्त हो जाता है। तो ए और बी अलग अलग इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो बड़ा खूबसूरत सवाल। तो ये एक लाइन बनाओ, अंतिम 5 दिन केवल किसने कार्य किया, अंतिम 5 दिन केवल ए ने कार्य किया। और कार्य कितने दिनों में समाप्त होता है, कार्य पूरा 14 दिनों में समाप्त होता है। तो यहां से क्या करेंगे 9 डेज में यहां लिख दूं, तो ए प्लस बी ने कितने दिन साथ कार्य किया 9 दिन कार्य किया। अंतिम 5 दिन का मतलब यह है कि बी ने कार्य छोड़ दिया, तो केवल किसने कार्य किया अंतिम 5 दिन, ए ने किया। तो ए प्लस बी ने कितने दिन साथ काम किया होगा 9 दिन किया होगा, क्योंकि टोटल कितने दिन कार्य करवाना है आपको 14 दिन करवाना है। तो ये इतना आप बना पाएंगे। तो अब देखो टोटल वर्क मेरे को निकालना है। ए प्लस बी फिर से एक्स प्लस वाई कितने दिनों में कर रहे हैं 12 में कर रहे हैं। अब यहाँ से आप फिर से निकाल लें तो यहाँ से क्या आगे देखो ए ने कितने दिन कार्य किया 14 दिन किया, तो 14x प्लस बी ने कितने दिन किया 9y। तो इतना कर पाएंगे सारे लोग। तो बस सवाल हो चुका है आपका। तो यहाँ से आ गया 12x प्लस 12y, यहाँ से आ गया मेरा 14x प्लस 9y। तो ये इधर भेजा तो 2x और ये इधर भेजा तो 3y। तो y/x आ चुका है यहाँ से आपका 2/3।
तो x रेशियो y लिखें तो क्या लिखेंगे आप 3:2। तो रेशियो निकाल पाए, अब निकालना है क्या आपको टोटल वर्क। तो टोटल वर्क किसी भी जगह से निकालना है, इस जगह से चाहे इस जगह से, आना कितना है 60 ही आना है। तो देखो 3 + 2 × 12 मैंने इस जगह में ये पुट कर दिया, तो यहाँ से आ गया 5 × 12 = 60। तो टोटल वर्क आपका 60 यूनिट है। ए एक दिन में 3 कर रहा है, बी एक दिन में 2 कर रहा है, तो ए पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो ए पूरे कार्य को 60/3 डेज में करेगा, तो इसे आप क्या लिखेंगे 20 डेज लिखेंगे। बी इस कार्य को 60/2 डेज में करेगा, तो इसे क्या लिखेंगे आप 30 डेज लिखेंगे। तो बड़ा देखो रिपीटेड सवाल होते जाने हैं, अब आपकी ये समझ में पूरे के पूरे आते जाने चाहिए। अब फिर से एक और सवाल है मेरा इसी प्रकार का। तो दो व्यक्ति ए और बी एक साथ मिलकर 24 डेज में एक काम समाप्त कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिन ए अकेले कार्य करता है तो पूरा कार्य 26 डेज में पूरा हो जाता है। तो ए और बी अलग अलग इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो देखो पूरा कार्य 26 डेज में समाप्त हो जाता है। अंतिम 6 दिन ए ने अकेले कार्य किया, तो ए + बी ने कितने दिनों तक कार्य किया होगा, 20 दिनों तक साथ कार्य किया होगा। ठीक है जी। तो निकालने के अब देखो तरीके बहुत होते हैं। आप टोटल वर्क से निकाला है, टोटल वर्क से भी निकलेगा। ए + बी किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं 24 में, तो 20 दिनों में कितना कार्य हो गया होगा, तो आप कहेंगे यहाँ से 5/6 हो गया। तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा मेरा यहाँ से देखो इसमें से क्या करना है 5/6 1/6 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ से 1/6 बचा। और 1/6 कार्य को ए कितने दिनों में कर रहा है 6 दिन में कर रहा है, तो ए पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा 36 डेज में करेगा। तो ए का तो आ चुका है 36 डेज। अब बी का कैसे निकालेंगे 36 डेज डायरेक्ट। तो देखो डायरेक्ट निकालने का मैंने तरीका बता दिया है, 36 × 24 और टोटल में से ए का घटा देंगे तो केवल किसका बचेगा, बी का ही बचेगा। तो यहाँ से आपका हो चुका है 36 24, तो 6 और 6 12 होता है क्या, ये गया आपका 3 टाइम, और यहाँ से आ चुका है आपका 72 डेज। एक तरीका तो ये होता है आपका निकालने का, और दूसरा तरीका भी आपको मैं बता ही चुका हूँ कि अब हम क्या करेंगे। पहले आपको टोटल वर्क निकालना है, किसी जगह से आप टोटल वर्क निकालें तो उसके लिए तो मेरे को न्यू स्लाइड लेना ही पड़ेगा। तो एक बार मैं आपको फिर से इसे समझाने की कोशिश करता हूँ, कोई भी घपला नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने सजाया, ए से 60 डेज कार्य कराया, ए + बी से 20 डेज कार्य कराया, और ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं 24 में। तो x + y कितने दिनों में कर रहे हैं यहाँ से 24 में। ए की है आपकी x कितने दिन किया 26 डेज किया, बी की है आपकी y कितने दिन किया 20 डेज किया। तो 24x + 24y = 26x + 20y। तो इसे इधर लाए तो यहाँ से आ गया आपका 2x, और ये क्या हो चुका है आपका माइनस का 2x बचेगा, और यहाँ से भी आपका क्या बचेगा 2x, यहाँ से बचेगा आपका 4y। तो x/y का रेशियो आ चुका है आपका 1:2। ठीक है जी, या फिर 2:1। ये इधर आएगा तो माइनस का होगा, ये इधर जाएगा तो ये -4 होगा। तो यहाँ से x/y आएगा आपका 4:2। तो मैंने उल्टा लिख दिया। ठीक है जी, तो 2:1 आ जाएगा मेरा x और y का रेशियो। अब टोटल वर्क आपको निकालना है यहाँ से, तो कितना आ चुका है 33 + 24। तो 3 कहाँ से आया, मैंने लिखा 2 + 1 × 24। तो 32 आपका टोटल वर्क है। और ए का तो आप देखो पहले ही 36 निकाल चुके हैं। अब बी एक दिन में कितना कर रहा है 1 यूनिट कर रहा है, तो 32 को कितने डेज में करेगा, तो 32 डेज में कर, सॉरी 72 है, और ये 2 में कर रहा है, तो ये कितने में करेगा 36 डेज में करेगा। तो दोनों तरीके आप पर आने चाहिए, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उससे आपको सवाल बनाते जाना है। नेक्स्ट सवाल फिर से आपकी स्क्रीन पर, काफ़ी खूबसूरत सवाल, काफ़ी अच्छा सवाल। पहले रीड करके खुद से करने की कोशिश करनी है, नहीं आता है तो वीडियो देखना है। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक कार्य को 18 डेज में, बी और सी मिलकर इस कार्य को 24 डेज में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी क्रमशः प्रथम 4 और 6 दिन कार्य करते हैं। प्रथम क्रमशः का मतलब है प्रथम 4 और 6 दिन कार्य करते हैं, और ए के बदले सी आ जाता है, और सी 27 दिन काम करता है और काम समाप्त हो जाता है। तो ए बी सी अलग अलग इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो पहले समझना है
तो मैं पहले समझाता हूँ आपको। पहले तो इसी प्रकार का आपको एक लाइन बनाना है कि बी और सी देखो ये कुछ कर रहे हैं, तो उसको आप एक ऐसे लिख लेते हैं पहले कि ए और बी कितने दिन में कर पा रहे हैं, 18 डेज में। बी और सी कितने डेज में कर पा रहे हैं, 24 डेज में। इतना तो आप सारे लोग कर पाएंगे। तो देखो ये कह रहा है कि प्रथम ए और बी ने कितने दिन कार्य किया, 4 दिन। बी ने 6 दिन कार्य किया। तो कहने का मतलब ये है कि आपको देखो अगली स्टेटमेंट कह रही है कि ए के बदले सी आ जाता है। तो अगले 2 दिन किसने काम किया होगा, बी प्लस सी ने किया होगा। क्यों, देखो बी 4 दिन यहां पर कर चुका है, 2 दिन यहां पर कर चुका है, तो 6 दिन बी टोटल हो चुका है, ए का टोटल 4 दिन हो चुका है। सी ने कितने दिन कार्य किया, 27 दिन कार्य किया। सी का 2 दिन का कार्य हो चुका है, सी ने यहां कितने दिन कार्य किया होगा, 25 डेज कार्य किया होगा। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई तो सवाल समझ में आ गया। नहीं आई है तो दोबारा से देखें। देखो ए और बी ने प्रथम 4 दिन और 6 दिन कार्य किया। तो ए और बी ने देखो 4 दिन यहां पर कर लिया। अब ए के बदले सी आ जाता है। तो देखो 4 दिन ये हो चुका है, बी ने कितने दिन कार्य किया, 6 दिन। तो बी ने यहाँ केवल कितने दिन कार्य किया होगा, 2 दिन। क्यों, क्योंकि देखो 4 और 2 बी के 6 दिन टोटल हो चुके हैं। और सी 27 दिन में काम करता है, सी 27 दिन कार्य करता है। तो देखो बी के सी के 2 दिन यहाँ हो गए, तो यहाँ पर सी के कितने बचे होंगे, 25 बचे होंगे, क्योंकि 25 और 2 27 होता है। तो मैं अब आशा करता हूँ कि ये आपकी अब समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं कि यहां से क्या आया, आपका एलसीएम 72 आया। तो इसे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। इतना कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये क्या है, ऊपर डेज है। अब ए और बी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, तो 4 डेज में कितने कार्य किए होंगे, तो आप कहेंगे 16 यूनिट किए होंगे ए प्लस बी ने। बी प्लस सी एक दिन में 3 यूनिट कर रहे हैं, तो 2 दिन में कितने किए होंगे, तो 2 दिन में बी प्लस सी ने 6 यूनिट कार्य किया होगा। तो टोटल कार्य कितना आ चुका है आपका, 4 इधर गया, 2 उधर गया, टोटल हो चुका है इतना 22। अब 72 में से 22 72 में से आपका 4 और तो 6 सही ही है ना, हाँ सही है। तो 72 में से टोटल वर्ग कितना है मेरा, 72 में से ए बी और बी सी इनको मैं घटा दूं, समझना है थोड़ा सा। 72 में से 22 घटा दिया तो क्या बचा मेरा, 50 यूनिट कार्य बचा। अब देखो आपने यहां से यहां तक का वर्ग निकाल दिया है। कितना वर्ग निकाला, यहां से यहां तक का जो हुआ वो निकाल चुके हैं। अब सी इस 50 कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 25 डेज में कर रहा है। सी 50 कार्य को 25 डेज में कर रहा है, तो एक दिन में सी कितने कार्य करेगा, तो आप कहेंगे जी 2 यूनिट। जब एक दिन में सी 2 यूनिट कार्य कर रहा है, बस अब आपको थोड़ा सा देखना है। देखेंगे क्या, देखो सी एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है, तो बी एक दिन में कितने करेगा, आप कहेंगे जी 1 यूनिट। क्यों, क्योंकि ए प्लस बी आपको कितना लाना है, 3 लाना है। जब ये एक दिन में 1 कर रहा है, तो ये एक दिन में कितने करेगा, 3। क्यों, क्योंकि ए प्लस बी कितना लाना है, 4, ऊपर वाला 4 लेकर आना है। तो अब आपकी सारी की सारी इफिशिएंसी आ चुकी है। तो ए की निकालूं तो 72 डेज को एक दिन में 3 कर रहा है, तो कितने डेज में करेगा, 24 में करेगा। बी की निकालूं तो एक डेज में 1 कर रहा है, तो 72 डेज को 72 डेज में करेगा। इसी प्रकार से आप सी की निकालेंगे। हो सकता है नीचे दिख नहीं रहा हो क्योंकि वो स्लाइड चली हुई है। तो 72 बाई में 2 से डिवाइड करेंगे तो 36 डेज आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल बनाने होते हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो इस प्रकार के सवाल आपके कभी CHSL या MTS में नहीं पूछे जाने वाले हैं। ये ओनली केवल CGL मेंस में या फिर CPU में पूछे जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये मल्टीपल स्टेप सवाल होते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जो बोलते हैं ना कि छोटे मोटे सवाल भी बड़े बड़े सवाल भी छोटे मोटे एग्जाम में आ जाते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर रहना है। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। काफी अच्छा सा सवाल है और काफी पहले खुद से करने की कोशिश करनी है। आज का टॉपिक मेरा इसी प्रकार का रहने वाला है। तो ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 12 डेज में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इस कार्य को 16 डेज में कर सकते हैं। ए प्रथम 5 दिन कार्य करता है, अगले 7 दिन बी अकेले कार्य करता है। अब देखो इसमें क्या दिया है, बी अकेले कार्य करता है, तो बी का मेरे को 7 दिन अकेला लेना पड़ेगा। और शेष काम को सी अकेले 13 डेज में समाप्त करता है, तो एबीसी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो पहले तो आपको समझने के लिए एक लाइन बनाना है। तो ये कह रहा है ए प्रथम 5 दिन कार्य करता है, बी अकेले 7 दिन कार्य करता है, और जो सी है आपका, जो आपका बच्चा कुचा कौन है,
सी है वो कितने दिन कार्य कर रहा है, 13 दिन कार्य कर रहा है। सारे लोगों ने अलग अलग कार्य किया है तो मैंने अलग अलग लिया हुआ है। अब जो दिया है उसे पहले लिख लें आप कि ए और बी कितने डेज में कर रहे हैं, 12 डेज में कर पा रहे हैं, ठीक है जी। बी और सी कितने डेज में कर पा रहे हैं, 16 डेज में। तो यहाँ से आपका एलसीएम आया 48, यहाँ आप लिखेंगे क्या 4, यहाँ लिखेंगे 3, ठीक है जी। अब आपको ए बी सी की अलग अलग क्या निकालनी है, एफिशिएंसी निकालनी है। कंबाइन एफिशिएंसी तो आपकी आ चुकी है 4 और 3, लेकिन अलग अलग कैसे निकालेंगे वो देखना है। देखो 5A 7B 13C इतना सब लिख पाएंगे। ये क्या हो चुका है, आपका टोटल वर्क हो चुका है। तो अब इसमें से आपको कुछ पेयर बनाना है। देखो इसे क्या लिखेंगे, 5A प्लस 5B, तो यहां पर क्या बच गया, 2B बच गया। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 2C प्लस 11C। अब आप देखेंगे कि मैंने कुछ नहीं किया है कि ये क्या आ चुका है, मेरा टोटल वर्क आ चुका 48 यूनिट, टोटल वर्क आ चुका 48 यूनिट। अब बनाना क्या है आपको, यहां से देखो 5 कॉमन लिया तो A प्लस बी बच गया, यहां से 2 कॉमन आया तो B प्लस सी बच गया, यहां पर क्या बच गया 11C बच गया, ठीक है जी। अब मैंने ऐसे क्यों किया, अब आपकी समझ में आ चुका है। A प्लस बी की वैल्यू पता है मेरे को, B प्लस सी की वैल्यू पता है। A प्लस बी की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 5 गुणा 4 प्लस 2 गुणा B प्लस सी की वैल्यू क्या है, 3 है, प्लस 11C बराबर 40 का 8। तो यहां से हो चुका है 20 प्लस 6 प्लस 11C बराबर 48। तो 11C बराबर 48 माइनस का 26, तो 11C बराबर कितना आ चुका है आपका 22। तो C की वैल्यू आ चुकी है आपकी 2, तो C की वैल्यू 2 आ चुकी है, काफी लोगों को नहीं दिख रही होगी, स्लाइड चली हुई है। तो मेरे भाइयों C की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी, 2 आ चुकी है। अब क्या करना है आपको, एफिशिएंसी करनी है सेट। जब C की वैल्यू 2 है तो A की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि टोटल क्या लाना है मेरे को, 3 लाना है, ये वाला। जब A की वैल्यू 1 है तो सॉरी B की वैल्यू 1 है तो A की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। क्यों, क्योंकि टोटल का क्या लेकर आना है मेरे को, 4 लेकर आना है। अब जैसे ये बोले तो 1 का निकाले तो 48 में आपको 3 से डिवाइड करना है, तो 16 दिन आ जाएंगे आपके। B का निकाले 48 में आपको 1 से डिवाइड करना है, तो 48 आ जाएंगे। और C का निकाले तो 48 में आपको 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ से आपके 24 डेज आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल बनाने होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सब आपको दिख पा रहा होगा और समझ में भी आ पा रहा होगा। अब देखो फिर से ये काफ़ी खूबसूरत सवाल, और इसी सवाल पर मैं आज का थोड़ा सा विराम देता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, क्योंकि सवालों को कराने में पता ही नहीं पड़ता कि कब मेरा 20-22 मिनट निकल चुका होता है। तो ये सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है, काफ़ी पूछे जाने वाला तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये अभी तक किसी एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन ये बुक से लिया गया है। और ऐसे सवालों को होता क्या है कि जब भी आप नए कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो इसी प्रकार के सवाल आपके सामने रख दिए जाते हैं कि बेटे इनको करके दिखाओ, आपकी नॉलेज कितनी है। तो मेरे भाइयों ऐसा होता है कि इन सवालों से कभी किसी की नॉलेज चेक नहीं हो सकती है, केवल जो टीचर है वो अपनी औकात चेक कराते हैं इस प्रकार के सवालों से, क्योंकि ये कभी किसी पेपर में आते नहीं है। लेकिन नहीं आते, आपको समझना है कि बोल क्या रहा है, पहले वो करते जाना है। बी और सी दोनों एक साथ मिलकर एक कार्य को 6 डेज में कर सकते हैं, तो बी और सी दोनों मिलकर एक कार्य को 6 डेज में कर सकते हैं। बी और सी द्वारा मिलकर 2 दिन में किया गया कार्य ए द्वारा 3 दिन में किए गए कार्य के बराबर है। तो ये कह रहा है कि बी प्लस सी ने कोई कार्य 2 दिन में किया, उतना ही कार्य 3 डेज में किसने कर दिया, ए ने कर दिया। तो यहां से A/B प्लस सी का रेशियो क्या आ चुका है, 2:3 आ चुका है। इतना सारे लोग मेरे भाइयों कर पाएंगे। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, देखो ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, दूसरे दिन बी काम करता है, पहले और दूसरे दिन कौन काम करता है, ए के साथ बी करता है, तीसरे चौथे और 5वें दिन सी कार्य करता है और काम समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि अल्टीमेट मेरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, मेरा कार्य समाप्त हुआ 2 डेज में, वो सॉरी 5 डेज में। तो देखो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां। ध्यान रखने आपको ये 5 दिन। देखो पहले दिन किसने कार्य किया, ए प्लस बी ने कार्य किया, दूसरे दिन किसने कार्य किया, ए प्लस बी ने कार्य किया, तीसरे दिन ए प्लस सी ने, चौथे दिन ए प्लस सी ने और 5वें दिन ए प्लस सी ने। अब देखो ये टेक्निकल एरर आ चुका है
तो अगर ये सही होता है तो मैं करता हूँ, नहीं तो मैं फिर सवाल को नेक्स्ट वीडियो में कराने की कोशिश करता हूँ। लेकिन टेक्निकल एरर जा चुका है, तो देखते हैं फिर से। तो इतना तो सारे लोग कर ही पाए। देखो मैं पूरा का पूरा दोबारा से लिख पा रहा हूँ। तो यहाँ से मेरा A:B+C का मैं रेशियो निकाल चुका 2:3। ठीक है जी। अब एक चीज और आपको समझनी है कि A इस पूरे कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, B दिनों में कर पा रहा है। तो अब क्या करना है, मैंने क्या लिखा था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 दिन कार्य हुआ। पहले दिन किसने कार्य किया, A+B ने। दूसरे दिन किसने कार्य किया, A+B ने। तीसरे दिन A+C ने। चौथे दिन A+C ने। ये मैं बस आपको लिखने के लिए बता रहा हूँ, देखने के लिए, A+C ने। ठीक है जी। 5 दिन का कार्य मेरा हो चुका है। तो A ने कितने दिन कार्य किया, 5 दिन कार्य किया, तो 5 लिख दिया मैंने। B ने कितने दिन किया, 2B लिख दिया। और C ने कितने दिन किया, 3C लिख दिया। अब देखो करना क्या है कि B+C कितने दिन में कर रहा है, 6 डेज में, और A कितने डेज में कर पा रहा है, 2 डेज में कर पा रहा है। अब यहां से आपका क्या आ चुका है, देखो 5A आ चुका है, तो इससे क्या लिखेंगे आप, 5A 2B + 3C को लिखने का देखो एक ही तरीका है, 5A 2B + 2C + C। अब मैंने A का पेयर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मेरे को A की और B की कुल इफिशिएंसी नहीं पता है, लेकिन B और C की टोटल इफिशिएंसी मेरे को पता है। तो यहां से आप देखें कि B और C कितने दिन में कर पा रहे हैं, 6 डेज में किसी कार्य को कर पा रहे हैं। ठीक है जी। अब B और C की इफिशिएंसी क्या आ चुकी है, B और C की इफिशिएंसी क्या है आपकी, 6 यूनिट है। तो इफिशिएंसी मल्टीप्लाई मैं टाइम करूं तो मेरा टोटल वर्क आता है। तो B और C 6 दिन में काम कर रहे हैं, और एक दिन में कितना काम कर पाते हैं, 3 यूनिट। तो टोटल कार्य कितना होगा आपका, 18 यूनिट होगा। तो इतना तो सारे लोग कर पाए और समझ में भी आया। अब वो करना क्या है, अब आपको देखना ये है कि B और C एक दिन में कितना यूनिट कर पाएंगे। तो आप कहेंगे जी यहाँ से 3 यूनिट कर पाएंगे, ये कितना करेगा, 9 यूनिट करेगा। तो अब अगर A का पूछा होता तो आप सीधा निकाल देते 18/9 = 2 डे। तो A इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, 2 दिन में समाप्त कर देगा। अब करना कैसे है सवाल, अब मेरे को B का भी निकालना है, C का भी निकालना है, क्योंकि B और C की मेरे को यहाँ पर कंबाइन पता है, स्पेशल नहीं पता है। तो देखो 5A के साथ क्या करेंगे आप, देखो कर कितना रहा है, एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, तो 5 × 2 + 2। B+C की वैल्यू आपको पता है, देखो यहाँ से B+C आपका कॉमन आ चुका है, +C। टोटल कार्य कितना, 18। तो 10 + 2 × 3 + C = 18। तो ये हो चुका है आपका 16। तो 18 में से अगर आप 16 घटा दें तो 2 आएगा। तो देखो C की इफिशिएंसी क्या आ चुकी है मेरे भाइयों, यहाँ से 2 आ चुकी है। जब C की वैल्यू 2 है तो B की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि टोटल कितना लाना है मेरे को, 3 लाकर आना है। अब जिसका भी आपको निकालना है, अब जगह का थोड़ा सा मेरे को अभाव है, तो अगर मैं C का निकालूं, क्या आपको दिख पा रहा है, चलो दिख पा रहा है। अगर मैं C का निकालूं तो 18 बटे क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा, तो ये 9 आ जाएगा। अगर B का निकालूं तो B का मैं इधर निकाल देता हूँ, 18 बटे 1 कर दूं तो क्या आ जाएगा, 18 ही आ जाएगा। तो मेरे आंसर क्या क्या है, एक ये आंसर है, एक ये आंसर है, और एक ये आंसर है। तो ये आपको थोड़ा सा देखना चाहिए, और मैं वीडियो को यहीं पर थोड़ा सा बढ़ाऊँ। फिर से आपके लिए 3 सवाल, 1 2 3। तो अगर सवाल समझ में आते हैं, अगर नहीं आते हैं तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। आते हैं और जो सवाल दिए जाते हैं तो उनका भी आपको थोड़ा सा रेस्पॉन्स करना है, क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी कृपया करके थोड़ा सा कमेंट में आंसर लिखने की कष्ट किया कीजिए, जिससे कि आपको अपना कॉन्फिडेंस भी पता पड़ेगा। अगर सही है तो गलत है तो आपको सीखना है कि मेरा गलत था, अगर सही है तो आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ है। तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो आप पर पहुंचे सबसे पहले। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।